हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एग्ज़ाम रिपब्लिक। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं सी सेट के आपके साथ शेयर करूंगा जो जो ऑब्जेक्शंस मुझे लगते हैं आपको रेज करने चाहिए। तो दोस्तों, मैं सारे तो चेक नहीं कर पाया हूँ। अराउंड मैंने जितने अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन वही चेक किए मैंने, क्योंकि बाकी सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं लगा, सॉरी फॉर दैट। बट जितने 85 मैंने अराउंड अटैम्प्ट किए हैं तो उतने ही चेक करे हैं मैंने। तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ जो जो मेरे को लगता है आंसर गलत है, और एक दो तो मैं श्योर हूँ कि वो चेंज होंगे। तो यदि आप सी सेट के पेपर में अटक रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, आपको ये क्लियर करवा सकता है वीडियो डेफिनेटली, अगर आप बाउंड्री लाइन पे हैं सी सेट में। क्योंकि सी सेट में काफ़ी लोग बाउंड्री लाइन पे होंगे, ये मेरे को पता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आया था सी सेट का भी, कि बच्चे अटैम्प्ट ही पूरा नहीं कर पाए, लेंदी भी था। उस पर पूरी एनालिसिस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, इनके सोल्यूशन भी मैंने जो बनाए हैं उस हिसाब से आपको शेयर कर देता हूँ। तो बाकी ये सी सेट में आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स तो मिलेगा नहीं, ये लॉजिकली मैं आपको दिखा दूंगा बना के। इससे एक आधे क्वेश्चन मैंने ड्राइंग करके आपको बता दिया कि क्या आंसर कैसे गलत है उनका, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो रॉन्ग है मेरे हिसाब से, जिसका आंसर गलत दिया गया है। तो ये मास्टर जो क्वेश्चन पेपर है उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है 44 मास्टर क्वेश्चन पेपर का, और इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या है। ये 6 फ्रेंड्स, रोहित वाला जो है, इसमें 6 फ्रेंड्स हैं, इनको एक लाइन में सिटिंग करानी है और कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, तो उस हिसाब से इसको सिटिंग करनी है, ठीक है। इसका आंसर आयोग ने दिया है ए रचित, बल्कि मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी राज। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है आपने और आपका गलत हो रहा है तो उस केस में भी आप कर सकते हैं, या आपका सही हो रहा है तो आप उसको भी करा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सी सेट में काफ़ी लोग जो है ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि उसके अंदर फीस एक क्वेश्चन की आप देखेंगे जाके तो 250 रुपये है, जो कि बहुत ही गलत है। कि गलती अगर कमीशन कर रहा है तो उसके 250 रुपये हमसे क्यों ले रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्शंस कम आए और जो वैलिड ऑब्जेक्शन है वही आए, बट 250 इज़ टू हाई। ये 50 या 100 रुपीज़ भी रखते तो भी ठीक रहता है उस हिसाब से, ये मेरा व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो इस वजह से जो सी सेट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं वो इसको मेरे को लगता नहीं कि टाइम ज़्यादा उसमें वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे लोग। तो यदि आपको लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो अब इसको जाके आप खुद रिविजन कीजिए, मैं आपको यही गाइडेंस दे सकता हूँ इसके अंदर। क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें करने नहीं वाले हैं, जिनका क्लियर है सी सेट वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 250 रुपये ज़्यादा है यार, सीधी सी बात है, ठीक है। पूरा फॉर्म की वैल्यू, मतलब फॉर्म की कितनी कॉस्ट नहीं होती भरने की, किसी भी एग्ज़ाम की जितनी है एक क्वेश्चन की ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है राज। तो राज कैसे देख लेते हैं, एक एक लाइन से मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके। तो एक लाइन बना लेते हैं, 6 पोजीशन बिठा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहली लाइन ही क्या कह रही है, रोहित इज सिटिंग एट द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। तो रोहित जो है वो लेफ्ट से अगर हम देखेंगे तो पहली पोजीशन पे रोहित ही बैठा है, तो बिठा देते हैं रोहित को। फिर रजत इज सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम राइट, तो रजत को थर्ड पोजीशन पे बिठा देते हैं, ठीक है। और जो अग्री स्टेटमेंट दी गई है कि ओनली 2 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन राज एंड रिंकू, इसको भी होल्ड पे रखते हैं, ये आगे काम आएगी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, राज इज इमीडिएट नेबर ऑफ रोहित, तो राज को रोहित के साथ बिठा देते हैं, ठीक है। अब लास्टली क्या कह रहा है, रिशु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ रजत, तो रजत के आसपास रिशु नहीं बैठ सकती, तो एक ही पोजीशन बचती है जहाँ पे रिशु बैठ सकती है, वो सबसे लास्ट में। और फिर अब जो हमने स्टेटमेंट छोड़ी थी, ओनली 2 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन राज एंड रिंकू, तो राज और रिंकू के बीच में 2 ही फ्रेंड्स हैं, तो रिंकू कहाँ आ सकती है, रिंकू यहीं आ सकती है सिर्फ इस केस में, ठीक है। और जो बचा हुआ है वो है जो रचित, वो बैठेगा थर्ड पोजीशन पे। और पूछ कह रहा है क्वेश्चन में, हु इज सिटिंग एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो सेकंड पोजीशन पे दोस्तों राज बैठा हुआ है, ना कि रचित। रचित जो है वो थर्ड पोजीशन पे है लेफ्ट से देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये आंसर चेंज होना चाहिए। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, आप बता देना अगर गलत हूँ तो, ठीक है। हो सकता है जल्दी में मैंने भी गलत कर दिया, पर मैंने इसे रीचेक करा है, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61। तो 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, आंसर सही है इसके अंदर, पर इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं सही आंसर। लॉजिक दोनों केसेस में अलग अलग रहेगा, पर दोनों ही लॉजिक सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जो फोर्थ जो इसमें अब इसमें क्या हो रहा है देखिए आप, पहले हमने फर्स्ट लाइन में से उसकी टेल उड़ा दी जिसमें एक डायमंड बना हुआ है, फिर उसका एरो का हेड उड़ा दिया, सिर्फ लाइन बच गई, और फिर पूरी लाइन ही हटा दी, ठीक है। अब अगली जो उसमें है लॉजिक जो इनका है हरियाणा का, कि इसके अंदर इन्होंने ए आंसर दिया तो इन्होंने हेड फिर से उड़ा दिया, मतलब अगली लाइन का पहले हेड उड़ा दिया, ठीक है। तो हेड इन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि जो राइट साइड वाला जो फिगर है वो पहले हटाएंगे। मेरा लॉजिक क्या है कि
डायमंड हटा है पहली, तो पहले डायमंड ही हटेगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी भी हो सकता है। ठीक है, तो सी होगा। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेफिनेटली ए और सी बोथ इसके आंसर होंगे, क्योंकि लॉजिक क्या है कि डायमंड हट गया पहले, उनके हिसाब से क्या पहले राइट वाला हटा है, मेरा लॉजिक है पहले डायमंड हटा है, तो इस हिसाब से ये सी होगा मेरे हिसाब से आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला। अगला देख लेते हैं 46 जो है ये ग्लिच वाला, हाँ ये वाला थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या है, हाँ द ओनली डैश विद द प्रपोजल इज दैट इट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव। अब इसका आंसर इन्होंने ग्लिच दिया है। ग्लिच तो यार किसी टेक्निकल चीज में होता है, जैसा कि आपके लैपटॉप में हो गया, एसी में हो गया, किसी मतलब फॉल्ट किसी चीज में हो सकता है। तो ओनली फॉल्ट विद द प्रपोजल इज लिटिल एक्सपेंसिव, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी डायलेमा होना चाहिए। ठीक है, द ओनली डायलेमा, किसी भी डायलेमा मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। ठीक है, तो उस आपके प्रपोजल में डायलेमा है, ग्लिच नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए 46 का। ठीक है, और फिर अगला है 51, ये है मैं आपको बताता हूँ 51 वाला है, हाँ ये स्टेटमेंट वाला जो है, इसका जो है वो देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इन्होंने गलत आंसर दिया है इसका आंसर इन्होंने दिया है कि ईदर अजम्पशन 1 और 2 इज इम्प्लिसिट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट दी हुई है, द लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैज रिड्यूस्ड द प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉडल्स ऑफ द डेस्कटॉप बाय अबाउट 15% विद इमीडिएट इफेक्ट। अब एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी है, उसने अपने सारे जितने भी वो कंप्यूटर बेचते हैं उसका प्राइस जो है कंप्यूटर के प्राइस का उसको 15% रिड्यूस कर दिया है। अब बड़ी कंपनी है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, और वैसे भी नॉर्मल भी अगर कोई कंपनी अगर प्राइसेस कम कर रही है तो उसका क्या अजम्पशन इसमें ली गई है ये पूछा है। ठीक है, तो पहली इसमें कह रहा है द कंपनी में इंकर ह्यूज लॉसेस ड्यू टू रिडक्शन इन लैपटॉप प्राइसेस। अब लॉस कैसे हो जाएगा अगर प्राइस आप रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी ये बहुत इजी MBA का एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का, कि क्या होता है कभी कभार बड़ी कंपनीज जो हैं वो कंपटीशन को किल करने के लिए अपने प्राइस कम कर देते हैं। अब आप जियो का एग्जांपल ले लो, सपोज करो उन्होंने सस्ते प्लान्स निकाले शुरू में, तो क्या उन्हें लॉस हो गया, या फिर वो फ्यूचर के लिए देख रहे थे, इमीडिएटली तो उनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ा ना। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से जो फर्स्ट है, लॉस होना जरूरी नहीं है, जब सेल बढ़ जाएगी, वॉल्यूम पे भी बिजनेस होता है, वॉल्यूम पे बिजनेस होता है तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। ठीक है, प्रॉफिट जनरली बढ़ता ही है, कंपनी अपनी सेल बढ़ा के भी प्रॉफिट बढ़ाती है, तो वॉल्यूम से खेलते हैं, बहुत होता है ये रियल बिजनेस लाइफ में। तो फर्स्ट जो अजम्पशन है ना वो इम्प्लिसिट है ही नहीं, वो गलत है। जो सेकंड वाली है, हाँ सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी क्योंकि सस्ता हो जाएगा, तो जो प्राइस और जो क्वांटिटी का जो इकोनॉमिक में ग्राफ होता है उस हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी उसकी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। तो अगर किसी ने बी लगाया तो इसको रिप्रेजेंट कर लेना, आई थिंक ये चेंज होना चाहिए ये वाला भी। ठीक है, तो यही थे दोस्तों, मेरे को यही मिले हैं, ये अराउंड 4 क्वेश्चन है जिनमें मेरे को लगता है कि ये चेंज हो सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप CSET में अटक रहे हैं तो ज़रूर रिप्रेजेंट करना, क्योंकि सारे लोग रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं CSET में, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है और कोई फालतू में पैसे खर्चेगा नहीं इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि नंबर तो जुड़ने हैं नहीं ओवरऑल मेरिट में। तो अगर आप अटक रहे हैं तो इसको खुद से रिप्रेजेंट ज़रूर करना, और बाकी कोई और अगर क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं उसको चेक करूँगा, और अगर उसमें लगता है मेरे को कि चेंज होगा तो मैं उसको पिन कर देता हूँ फिर से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। GS में मैंने जो बताए थे वो ऑलरेडी होप करता हूँ कर दिए होंगे आपने, तो उसमें से भी कुछ और भी हैं, उनके मैं कमेंट्स में डाउट क्लियर कर रहा हूँ लोगों के, और अगर कोई है तो मैं उसको बोल भी रहा हूँ कि हाँ भाई आप सही हो, आप कर सकते हो। बाकी आपकी लिस्ट अलग हो सकती है, मैं हमेशा ही कहता हूँ, आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं, आपकी जो एजम्पशंस है वो अलग हो सकती हैं, तो क्वेश्चन या आंसर भी आपके अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।